मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SKMP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में 2.1 का 2.1 तो उसके पहले ही खत्म हो गई थी। 2.2 का हम इंट्रोडक्शन देख चुके थे। हम लोगों ने क्या निकाला था, बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध देखा था, है ना। तो क्या क्या संबंध देखा था, हम लोगों के पास शून्यांकों का योगफल निकालना है और गुणनफल निकालना है। तो अगर योगफल निकालना है और अब हम लोगों के पास अगर शून्यांक है तो हम शून्यांक से भी निकाल सकते हैं उसका योगफल और गुणांकों के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ये जो दो फार्मूले मैंने कल लिखवाए थे आपको, आप अगर पिछला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देखिएगा, क्योंकि उसके बिना अगर ये लेक्चर देख रहे हो आप तो आज कुछ समझ में आने वाला नहीं है आपको। तो पहले आप क्या करिएगा, पिछला लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ये देखना है ना। तो ये चीज मैंने बताई थी कि अगर शून्यांकों का योगफल निकालना है तो x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक लिखना पड़ेगा। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा ये दो शून्यांक माने थे और माइनस b x का गुणांक b था अपॉन a, और फिर शून्यांकों का गुणनफल के लिए क्या करा था, अचर पद। अचर पद क्या है, c है। इस समीकरण में अचर पद c है अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। ये लिख दिया। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये चीज हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अब क्या करते हैं, प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 पे जाते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 पे आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको शून्यांक ज्ञात करना है इस बहुपद का। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। और शून्यांकों और संबंधों के बीच सत्यता की जांच करना है, जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। उसी प्रकार इसको करना है, पूरे 6 क्वेश्चन है, इसी प्रकार करना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। शून्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो बहुपद दे रखा है हम लोगों को, उसके बराबर में 0 रखते हैं, मतलब इसको समीकरण बनाते हैं। तो क्या करेंगे, पहली प्रोसेस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या करोगे, 0 लगा दिया इसके बराबर में, है ना। फिर आगे क्या जाता है, मैं इसका क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे माइनस है कि प्लस, माइनस ही है ना, माइनस ही है यहाँ पे। तो ये माइनस ही है, ध्यान रखना। 0 लगा दिया। अब इसके बाद क्या प्रोसेस बताई थी मैंने कि x स्क्वायर का गुणांक गुणित अचर पद लिखवाया है मैंने पूरा। अब लिखवा नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट करवाऊंगा, और आपको भी लिखना नहीं है पेपर में, सिर्फ डायरेक्ट करके आना है। इन दोनों का गुणा करना है, x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा करा तो कितना आया हम लोगों के पास, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, अचर पद कितना है 8, गुणा करा क्या आया 8। इसके क्या करना है आपको, इसके गुणनखंड करना है। तो किस प्रकार करोगे, ऐसे 8 के गुणनखंड करे 2, 2 दूनी 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये क्यों करा, क्योंकि 8 को आप लिख दोगे 2 गुणित 2 गुणित 2, है ना। ये लिख दिया आपने। अब आपको क्या करना है, ये तो कर लिया। अब आपको लाना है बीच का पद। बीच का पद कैसे लाते हो आप, आपको पता है कि क्या करना है, जो पीछे वाला, जो अपना पीछे वाला पद आया है, जो गुना करने के बाद जो पद आया है, उसका क्या करना है आपको, जोड़ने घटाने पे 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 8, और नहीं प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या। तो बीच में क्या है आपके पास 2, तो प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए और गुना करने पे क्या आना चाहिए 8। तो इसको करो आप, किस प्रकार करोगे, जोड़ो घटाओ। तो क्या करोगे, इसका गुना कर लो आप पहले, 2 दूनी 4, है ना। 4 गुणित 2 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 गुणित 2, 8 को लिख दिया 4 गुणित 2। और अब यहाँ पे देखो 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 होता है। और हम लोगों को क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -2 चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस इसके आगे लगाएंगे, इसके आगे प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि अगर घटाना है हम लोगों को
और कोई सी संख्या है, अगर वो बड़ी संख्या है जिसका साइन, जिसके आगे माइनस का साइन है और वो बड़ी संख्या है, तो उसका आगे क्या होगा, जो आंसर आएगा उसमें भी माइनस का साइन आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसके आगे माइनस लगाएंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है, और क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों को -2 चाहिए, है ना। और गुना करने पे क्या हो रहा है, देखो 4 गुणित 2, ये क्या आ रहा है, -8 आ रहा है ना, और -8 चाहिए हम लोगों को, बस वही करना है आपको। तो क्या लिख दोगे इसको, x² -4x, माइनस नहीं लिखना है, अब क्या करना है, प्लस, क्योंकि 2 आना चाहिए, तो 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2, माइनस 8 को ऐसे ही लिख दो, और अगर आपको तोड़ना है तो तोड़ लो, तोड़ के भी बता देता हूं, क्या लिखोगे, तोड़ कर क्या लिखोगे, 2 गुणित 4 गुणित 2, इस प्रकार लिख दो, लिख सकते हो ना, बस लिख दिया, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 2 पद ये लेना है, 2 पद ये लेना है, 2 पद लेना है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये दोनों पद में क्या आ रहा है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया आपने, फिर क्या करा, x बचा यहाँ पे -4, फिर कोष्टक लगाया प्लस, ये प्लस आ गया, इस ये खत्म, x कॉमन आ गया क्योंकि यहाँ पे x² है, तो एक x बाहर ले लिया, एक x बचा, फिर माइनस का, फिर ये वाला x बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4, फिर कोष्टक लगा दिया, प्लस कॉमन लिया इसलिए कोष्टक लगा दिया, फिर ये वाला प्लस, फिर यहाँ पे देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, फिर क्या बचेगा यहाँ पे x, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉमन आ गया तो 4, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करना है, एक पद ये बन गया और एक पद ये बन गया, पहले 4 पद थे, हम लोगों ने कॉमन लिया तो दो पद बन गए, 2 पद बन गए, 2 पद। अब देखो एक पद ये, एक पद ये, तो कॉमन लेना हमेशा 2 पद से कॉमन लेते, तो 2 पद यहाँ पे हो गए। अब आपको इसमें कॉमन दिख रहा होगा x -4, तो आप क्या करोगे, x -4 को भी कॉमन ले लोगे, तो बचा क्या, इसमें से x -4 कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास, x बचा, प्लस प्लस, और इसमें इस वाले पद में से x -4 कॉमन लिया तो क्या बचा, प्लस का 2, इक्वल टू 0। अब आगे क्या करते थे हम लोग, शून्यांक, ये तो आ गया अपने को, अब शून्यांक निकालना, तो क्या करेंगे, x -4 इक्वल टू 0 रख देंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, तो इसको हम लोग मान लेंगे अल्फा इक्वल टू 4, पहला शून्यांक आ गया हम लोग के पास। फिर क्या करेंगे, x + 2 इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि पहले इसके बराबर 0 रखा, तो इसके बराबर भी तो 0 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 रख दिया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2, तो इसको क्या मान लेंगे, बीटा इक्वल टू -2। तो हम लोगों के पास पहला आंसर आ गया कि बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो, तो हमने शून्यांक ज्ञात कर लिए, अल्फा 4 आ गया और बीटा -2 आ गया। अब हम लोग क्या करना है, शून्यांकों का क्या करना है, शून्यांकों और संबंधों के बीच सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, शून्यांकों और संबंधों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने पर अब मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा, फिर मैं इसके यहाँ पे सत्यता की जांच करवाऊंगा। अब हम लोग क्या करते हैं, शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण की तुलना करना पड़ेगा किससे, व्यापक समीकरण से। तो पहले इस समीकरण को लिख लो, x² - 2x - 8 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 हो गया। इसकी तुलना किससे करोगे, x² +
bx प्लस सी इक्वल टू 0। समीकरण 2 मान लो इसको। फिर क्या लिखोगे यहाँ पे? समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करने पर। तुलना करो तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर गुणांक इसमें क्या है? a। और इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। यहाँ से a का मान निकल गया हम लोगों के पास। इस प्रकार ही तुलना करते हैं। तुलना करना है मतलब जो a का मान निकालना है आपको। तो इस समीकरण में देखो क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक a और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। 1 है ना इसके आगे, इसलिए a का मान क्या आ गया? 1। इसी प्रकार b देखना है तो b का मान कैसे निकालोगे? x का गुणांक देखोगे, क्योंकि ये b क्या है? x का गुणांक है, इसीलिए x का गुणांक देखेंगे। तो x का गुणांक क्या है? माइनस का 2। हमेशा याद रखना, साइन भूल मत जाना। यहाँ पे प्लस है देखो, और यहाँ पे माइनस है, तो आपको ये माइनस को लेके चलना पड़ेगा, माइनस को भूलना नहीं है। c का देखेंगे तो क्या होगा? c की तुलना करिए तो यहाँ पे c सिर्फ प्लस में है, यहाँ पे देखो c क्या दे रखा? माइनस का 8 है ना। ये हमने तुलना कर ली। अब आपको क्या करना है? सत्यता की जांच करना है। तो क्या करते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं? शून्यांकों का योगफल क्या होता है? योगफल क्या होता है? मैं इसमें लिखवा देता हूं, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट लेके करवाऊंगा, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इसलिए लिखवा रहा हूं। क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक। हम लोगों ने अभी तो करा था लेक्चर स्टार्ट होते ही। फिर अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक, मतलब क्या है? एक्स का गुणांक क्या है हम लोगों के पास? एक्स का गुणांक इस समीकरण में क्या है? माइनस, ये बी है तो यहाँ पे बी रख दो। माइनस एक्स का गुणांक क्या है? बी है ना, बी, तो बी रखोगे। अपॉन में एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? ए। एक्स का गुणांक बी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ये लिख दिया। ये फॉर्मूला बन गया। अब क्या मैं ये डायरेक्ट लिखवाऊंगा? ये वाला आपको लिखना है, क्योंकि आप अगर एग्जाम में करके आओगे तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये भी लिखना, ये भी लिखना, दोनों लिखोगे तो अच्छा रहेगा, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, एक भी नंबर कटेंगे नहीं इस पे। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है? अभी निकाला हम लोगों ने। अल्फा क्या है? 4, और बीटा क्या है? -2। तो क्या लिखोगे? अल्फा को 4 प्लस बीटा क्या है हमारे पास? -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -2। ए की वैल्यू क्या है? ये ए है, ए की वैल्यू क्या है? 1, ये लिख दिया। ये क्या हो जाएगा? 4, ये प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 बटे 1, 4 में से 2 गया, 2 इक्वल टू 2। क्या लिख दोगे? एल एच एस बराबर आर एच एस। पहली सत्यता की जांच हो गई हम लोगों के पास, शून्यांकों का योगफल निकाल लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है? अब हम लोगों को शून्यांकों का गुणनफल करना है, तो उसकी सत्यता की जांच करेंगे। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालना है हम लोगों को। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सब करवाया है मैंने। तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक क्या है? अल्फा और बीटा। तो क्या लिखोगे? अल्फा गुणित
बीटा इक्वल टू अचर पद क्या है, सी है ना, अचर पद सी बटे एक्स का गुणांक क्या है, ए, ये लिख दिया। अब डायरेक्ट ये नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट ये लिखूंगा, तो आपको यही याद रखना है, इसमें भी ये याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बी क्या होता है, सी अपान ए। आपको एग्जाम में लिख के आना है, लेकिन ये याद कर लेना। याद क्या करना है, सिंपल याद हो जाएगा, मैंने करवाया ये आपको। अल्फा गुणित बीटा क्या है, 4 गुणित माइनस का 2 इक्वल टू सी का मान कितना है, ये देखो यहाँ पे माइनस का 8 बटे ए का मान क्या है, 1। 4 गुणित 2, 4 दूनी 8, और माइनस तो माइनस आ जाएगा, इक्वल टू ये कितना बचेगा, माइनस 8। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मतलब ये सत्यता की जांच हो गई हम लोगों की। अगर ये बराबर नहीं आता यहाँ पे, तो जो हम लोग कर रहे हैं वो सब गलत हो जाता। इसलिए अगर यहाँ पे आप ये बराबर आ गया, यहाँ पे बराबर आ गया, तो ये सत्यता की जांच हो गई। आपको क्या करना है, सबसे पहले शून्यांक निकालना है, शून्यांक को अल्फा बीटा मानना है ना। उसके बाद शून्यांक, ये दो समीकरण लिखना है जो पहले वाला है, फिर ये व्यापक समीकरण लिखना है, इन दोनों की तुलना करना है, ए और बी सी के मान निकालना है, उसके बाद शून्यांकों का योगफल निकालना है और ऐसे बराबर करके देखना है, फिर शून्यांकों का गुणनफल करना है, ऐसे बराबर करके देखना है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें भी क्या करना है, शून्यांक निकालना है और सत्यता की जांच करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 मानेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, एक x², यहाँ पे क्या है, s² है, तो जो भी स्क्वायर वाला, जो द्विघाती बहुपद बनता हो, जो भी स्क्वायर वाला पद हो, उसके सामने जो अंक होता है उसका और अचर पद का गुना करना है। तो क्या करेंगे, 4 गुणित 1 क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे करके बता देता हूं मैं, 4 गुणित 1 क्या आया, 4। 4 गुणित 1 4। अब क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो आप, 4 का क्या होता है, 2 गुणित 2 लिख सकते हो, और कुछ तो लिख भी नहीं सकते इसको, है ना। तो आपको क्या करना है, गुना करने पे 4 लाना है, क्या करना है, गुना करने पे 4 लाना है, और जोड़ने घटाने पे -4 लाना है। क्या लाना है, तो आपको क्या करना है, गुना करने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इन दोनों का गुना करा तो 4 आया। तो आपको गुना करने पे 4 आना है, और जोड़ने घटाने पे क्या लाना है, बीच की संख्या। तो बीच की संख्या क्या है, -4, तो -4 लाना है, और गुना करने पे 4 लाना है, कैसा, प्लस का, क्योंकि ये प्लस का आया ना यहाँ पे हम लोगों का, इसलिए प्लस का 4 लाना। तो क्या करोगे, क्या करोगे आप, जोड़ने घटाने पे 4 लाना है, माइनस का, तो क्या करोगे, माइनस ले लो दोनों को, -2, तो क्या आ गया, -4। देखो यहाँ पे -2 ले लिया, ये वाला भी, ये भी माइनस का ले लिया, तो आपके पास क्या आ गया, -4 आ गया, है ना। और अब इन दोनों को गुना करो, आप गुना करो इन दोनों का, -2 गुणित -2 क्या होगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। गुना में क्या होता है, हमेशा माइनस से माइनस कट जाता है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आपको क्या हो गया, जोड़ने या घटाने पे तो -4 आ गया, जो हमको लाना था जोड़ने घटाने पे -4 लाना है, और गुना करने पे 4 लाना है, तो गुना करने पे 4 आ गया। तो आप ये दोनों ले लोगे। किस प्रकार लिखोगे इसको, 4s² माइनस, देखो दोनों माइनस लेना है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 2s फिर -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा यहाँ पे कि सर यहाँ पे 1 क्यों लिया, हमारा तो 4 आ रहा था यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया था, जब सेकंड पिछला लेक्चर देखना आप, पिछले लेक्चर में मैंने सब क्लियर करवाया आपको कि यहाँ पे जो अंक रहता है ना वही लेना है। गुना इसलिए करते हैं हम कि हम लोगों को लाना क्या है, बस ये देखने के लिए गुना करते हैं हम लोग। सिंपल आपको ये गुना इसीलिए करना है कि गुणनखंड किस चीज का करना है, आपको यहाँ पे जो है वही लिखना है, चेंज नहीं करना है यहाँ पे। नहीं तो आपने गुना करा
और यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है तो 4 लिख दिया, ऐसा नहीं है, जो लिखा है क्वेश्चन में पहले से वही लेके चलना है। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ के बता देता हूं मैं। इसमें देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसको और लिख के बता देता हूं मैं। क्या लिख सकते हो, 4 को 4s को 2 गुणित 2s गुणित 2s लिख सकते हो। 4s स्क्वायर को 2s गुणित 2s माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो पद ले लो और ये दो पद ले लो। आपको हमेशा कॉमन लेने के लिए दो दो पद देखना है, तो क्या करोगे, ये वाले दो पद लोगे और ये वाले दो पद। तो इन दोनों पद में क्या कॉमन दिख रहा है, ये यहाँ पे भी 2s है, यहाँ पे भी 2s है, तो क्या होगा 2s कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 2s और माइनस का, देखो यहाँ पे सब कॉमन आ गया, तो क्या बचा 0। 0 नहीं बचता है, हमेशा ध्यान रखना 1 रहता है, 1 हमेशा रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा 1। 0 मत लिख देना आप यहाँ पे, ये 2s कॉमन आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 0 ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1 है इसके साथ, इसलिए 1 बचा माइनस का। अब देखो इसमें तो आपको कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, 2s इसमें भी है प्लस 1 इसमें कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज कॉमन दिख रही होगी आपको, क्या 1, इसके साथ भी 1 है, 1 के साथ भी 1 है ना। तो आप क्या करोगे 1 कॉमन ले लोगे, 1 भी कॉमन नहीं लिया आपने, क्या लिया माइनस का 1 कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लिया। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, वो डस लेता है इसको। ये माइनस क्या है, नाग का काम करता है, नाग देखा है ना आपने, नाग सांप किसी को भी आके डस लेता है, तो अगर ये प्लस को डसेगा तो क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा। तो ये माइनस है, ये नाग है, नाग, इसको नाग बोल सकते हो आप। जैसे हम लोगों ने इसको यहाँ से कॉमन लिया तो ये क्या करेगा, इसको खा जाएगा, तो इसको प्लस से माइनस कर देगा, तो यहाँ पे 2s बचेगा और ये प्लस को डस लिया इस माइनस ने, तो क्या प्लस को माइनस कर दिया, फिर 1 बचा इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करना है आपको, देखो अब ये दो एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया, ये दो पद आ गए। 4 पद से हम लोगों ने कॉमन लेके 2 पद बना लिए। अब 2 पद से कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ये इसमें ये दिख रहा है 2s माइनस 1 कॉमन ले लो, ले लिया, क्या बचा 2s, यहाँ पे 2s बचा, फिर इसमें क्या बचा माइनस का 1 इक्वल टू 0। फिर क्या करना है आपको, शून्यांक निकालना। शून्यांक के लिए क्या करते हैं, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये 1 इस साइड जाएगा तो प्लस का 1, तो s इक्वल टू 1/2, कैसे, ये 2 इधर आ जाएगा बटे में, तो इसको क्या लिखोगे आप, अल्फा इक्वल टू 1/2, आपके पास अल्फा आ गया। अब इसी प्रकार आपको इसको भी करना पड़ेगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, सेम आ रहा है तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, कर दो, लेकिन करके बता देता हूं मैं आपको, इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 शून्यांक आ गए इसके, है ना। अब क्या करना है आपको, सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच कर लेते हैं, है ना। ये रफ कर देता हूं मैं। अब क्या करते हैं, हम सत्यता की जांच करते हैं, तो लिख देना आप यहाँ पे कि अब क्या करेंगे, शून्यांकों और संबंधों के बीच सत्यता की जांच करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख देना जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया है। फिर क्या करोगे, व्यापक समीकरण लिखोगे। क्या होता है व्यापक समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 मान लेना, ये समीकरण 1 आपके पास है, इन दोनों को लिखना, तुलना करने पर, फिर दोनों की समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो a का मान क्या आएगा, यहाँ पे क्या है 4, b का मान क्या आ जाएगा x। अब इसको देखो एक और चीज कर सकते हो आप, यहाँ पे s² है ना, तो आप यहाँ पे क्या करो s² कर दो। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको तुलना करना है, तो जो वेरिएबल मतलब जो चर पद दे रखते हैं उसी प्रकार से करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा as² प्लस bs प्लस c,
इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ पे भी एस स्क्वायर है, यहाँ पे भी एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर के सामने 4 है और यहाँ पे एस स्क्वायर के सामने ए है, तो क्या करोगे ए बराबर क्या हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे देखना है आपको कि यहाँ पे एस बराबर एस के सामने क्या है बी, तो यहाँ पे एस के सामने क्या है -4, तो बी बराबर क्या हो जाएगा -4। फिर क्या सी बराबर क्या लिखोगे, सी बराबर देखो दिख रहा है वहां पे सी है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो तुलना करी तो सी इक्वल टू क्या आ रहा है 1। अब क्या लिखोगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको क्या लिखना है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा क्या है हम लोगों के पास 1/2 और बीटा क्या है, बीटा भी 1/2 है, इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास -4 और ए क्या है +4। देखो आधा आधा ये क्या है 1/2 मतलब 1 का आधा, ये भी आधा आधा और आधा आधा जुड़ा तो क्या हुआ पूरा, आधा आधा क्या होता है 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 1 भी लिख सकते हो और इसको सोल्व करना है तो एक एलसीएम रहता है, तो आप दोनों का एलसीएम ले लो। फिर क्या होगा एलसीएम से कट जाएंगे, ये 2 से 2 चला जाएगा, फिर 1 का गुना करेंगे तो 1 बचेगा +1। ये मैंने 9th क्लास में भी सिखाया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना एलसीएम लेना तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर आपको, या फिर 9th क्लास के लेक्चर देखना आप। 9th क्लास के लेक्चर में मैंने अच्छे से एलसीएम लेना सिखाया है, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप ये कर लोगे या फिर आप डायरेक्ट लिख दो आधा आधा 1 हो जाएगा, है ना। ये माइनस देखो ये अब वापिस क्या हुआ, माइनस को क्या बोला था मैंने नाग है, नाग डस लेता है, क्या कर लेता है डस लेता है। तो यहाँ पे क्या करा इसने, इस माइनस ने इस माइनस को डस लिया, तो माइनस से माइनस क्या हो गए कैंसिल, प्लस हो गए बटे में प्लस 2/2 इक्वल टू 4/4, 2 से 2 कैंसिल 1, 4 से 4 कैंसिल 1, तो क्या बचा 1 बराबर 1। तो क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो ये सत्यता की जांच हो गई हम लोगों की। अब हमको क्या करना है अल्फा गुणित बीटा करना है, तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। अब क्या देखना है हमको शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणित बीटा इक्वल टू C/A, अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक, या फिर यहाँ पे बोल सकते हो s स्क्वायर का गुणांक, है ना। यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है s का गुणांक, x नहीं है यहाँ पे क्या है s है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे s का गुणांक बटा में s स्क्वायर का गुणांक, है ना। जो भी पद दे रखते हैं हम लोगों को उसका गुणांक लिखना है आपको, सिंपल ऐसा लिख देना। फिर अल्फा गुणित बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा क्या था 1/2 गुणित बीटा भी 1/2, सी क्या, सी मतलब सी क्या है हम लोग के पास 1, देखो वहां पे ए क्या है 4, ये देखो ये क्या हो जाएगा 1 गुणित 1 1, 2 गुणित 2 4 बराबर 1/4। अब मैंने बहुत से बच्चों को ये देखा है कि ये दिख रहा है आपको, अब क्या बच्चे क्या करते हैं इसको भी सोल्व करने लग जाते हैं, क्या करते हैं इसको भी सोल्व करते हैं, इसको काट देंगे या फिर इस 4 को इधर ले जाएंगे इस साइड ले जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल देखना है कि यहाँ पे बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग सत्यता की जांच कर रहे हैं, मतलब आपको ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आना चाहिए, बस यही करना है। ऐसा नहीं आपको इसको और सोल्व करने लग गए, इसको इधर ले गए इसको ये फिर काट दिया सब कर दिया, ऐसा नहीं। आपको यहाँ पे बराबर ये वाला पद बराबर आ गया, ये वाला बराबर आ गया, तो आप यहाँ पे बराबर लिख दोगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन 5th करवा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपको ट्राई करना है, और अगर नहीं बनते तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उन दोनों क्वेश्चन को करवाऊंगा, है ना। तो आपको ट्राई करना है पहले। तो अपन 5th क्वेश्चन देखते हैं, क्या है इसमें t² - 15, तो आप इसको क्या करना है आपको वही 0 मानना है, तो t² - 15 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 3 पद नहीं है ना यहाँ पे, इसको सिंपल भी कर सकते हो। क्या करोगे इसमें t² इक्वल टू इसको इस साइड ले जाओगे तो 15 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। फिर क्या करोगे आप, इसमें स्क्वायर है
तो इसका स्क्वायर हटेगा, मतलब इसका वर्ग हटेगा, तो यहाँ पे क्या करनी चढ़ जाएगी, मतलब अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो क्या होगा, t इक्वल टू अंडर रूट 15। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, अंडर रूट जब चढ़ता है तो उस संख्या के आगे प्लस और माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, t का मान 1 तो हो जाएगा प्लस का 15, प्लस का अंडर रूट 15, और एक मान हो जाएगा t का माइनस का अंडर रूट 15, है ना। तो इसको पहले को मान लो अल्फा बराबर प्लस 15 अंडर रूट का, और बीटा क्या आ जाएगा आपका, माइनस का अंडर रूट 15, है ना। अब आपको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो मान लो क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही समीकरण मानोगे क्या, टी स्क्वेयर ए प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। इसको आप चाहो तो टी नहीं मानना हो तो टी नहीं भी मान सकते हो, आप यहाँ पे क्या लिख दो, एक्स स्क्वेयर ही लिख सकते हो। कोई ऐसा जरूरी नहीं है आपको कि टी लिखोगे, क्योंकि एक्स लिखोगे तो क्या आपके पास जो फार्मूला है वो भी क्या है, एक्स के रूप में है, तो आपको अच्छा रहेगा, समझ में भी आएगा। ऐसी तुलना करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ जाएगा वो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ए का मान तुलना करोगे, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये वाला समीकरण तो ये होगा ना, जहाँ 0 होता है वो समीकरण, इन दोनों की तुलना करो। तो a यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर, तो दोनों के सामने क्या है, इसके सामने a है, इसके सामने 1 है, ये हो गया। फिर b का मान क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे तो है ही नहीं t वाला पद, तो b का मान क्या होगा, कुछ है ही नहीं, इसका मतलब b का मान क्या लिखोगे, 0। और c का मान क्या होगा, देखो c कांस्टेंट अचर पर माइनस 15, है ना। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस का b अपॉन ए। अल्फा क्या है हम लोगों के पास, अंडर रूट 15 प्लस बीटा माइनस का अंडर रूट 15 इक्वल टू b क्या है, 0 माइनस 0 बटे a क्या है, 1। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0, यहाँ पे भी 0, तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS, ये आ गया। अब क्या है आपको, अल्फा गुणित बीटा क्या होता है, C अपॉन A। अल्फा क्या है, प्लस का अंडर रूट 15, बीटा क्या है, माइनस का अंडर रूट 15, और c क्या है, c क्या है, माइनस का 15 अपान a क्या है, यहाँ पे देखो a 1 है ना। तो ये क्या होता है, ये दोनों का गुना होता है, तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है और 15 बचेगा यहाँ पे, और ये माइनस तो है ही यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का 15, तो ये क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS। अब आपको क्या करना है, इसको लिख लो आप, जो मैंने करवाया यहाँ पे लिख देना, जो हिंदी में मैंने लिखवाया ना पिछले लेक्चर में, पहले क्वेश्चन में वैसे ही करना है ना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग जो भी करना है, अगले क्वेश्चन जो मैंने 2 दिए होमवर्क के आपको, तो वो करके देखना है ना। ओके, धन्यवाद दोस्तों।